हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये फ्राइडे की मॉर्निंग की वीडियो है और उस दिन ना मतलब थर्सडे रात से ही मतलब काफ़ी बारिश हो रही थी और फ्राइडे को फिर हम शरण को स्कूल छोड़ने गए। तो मैंने ना शरण के टिफ़िन के लिए बनाए थे ब्रेड वाले पकौड़े, क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चे को अलग अलग चीज़ें बनाकर टिफ़िन में दो तो बच्चे खुश होकर खाते हैं। और फिर मैंने उसके लिए ब्रेड वाले पकौड़े बना के टिफ़िन में डाल दिए थे और फिर बाद में वहाँ से आने के बाद में हम सब के लिए भी बना रही थी। इनका भी बहुत मन था ब्रेड वाले पकौड़े खाने का, इनको भी बहुत पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए सबके लिए नाश्ता बना रही थी और बीच से ना मैं तलने के बाद जो पकौड़े हैं ना उनको कट कर दे रही थी, क्योंकि वो बहुत मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो बीच से कट कर दे रही थी। और बस यहाँ मैंने पकौड़े तैयार कर लिए थे, साथ में चाय थी और डैडी जी के लिए ना मैंने पराठे बना दिए थे और दाल दही मिक्स कर दी थी। और पनीर उनको डेली देती हूँ मैं। पनीर था और साथ में सॉस थी और पकौड़े थे। और ये है सैटरडे की वीडियो। उसके बाद ना मतलब फ्राइडे को मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया और ये सैटरडे की वीडियो है। सैटरडे के दिन मतलब सुबह तो मैंने अपने सारे घर के काम निपटाए, झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग वगैरह सब निपटा ली थी। उसके बाद का ये व्लॉग है। मैंने दोपहर को लंच के टाइम से मैंने इसे स्टार्ट किया था और बस मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे टाइटल में देखा होगा कि वापस से मैं अपने जॉब में लग गई, तो हाँ जी बिल्कुल ये चीज़ सही है कि यूट्यूब का जो सफ़र है मेरा, ये मेरी एक जॉब है। और मैं जैसे बीच में कुछ दिन मैंने वीडियोस नहीं डाले थे, तो वापस से मैं अपनी जॉब में लग गई हूँ और आज मेरा ब्लॉग आ रहा है। और घर के काम भी ना जॉब से कम नहीं होते हैं। घर के भी हर एक सदस्य का हमको, हर एक फैमिली मेम्बर का ध्यान रखना होता है कि घर के सारे काम भी करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। तो ये भी एक जॉब से कम नहीं होता है। तो बस मैं फटाफट लग गई अपने काम में और मैं खाने में बना रही थी। मैंने ना पुलाव बनाने थे मटर वाले, उसमें गाजर डाल के बनाने थे। तो मटर गाजर ये सब डाल के मैंने पुलाव बनाना था और मैंने बनानी थी डैडी के लिए लौकी की सब्जी। तो बस मैं यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही थी और खीरा वगैरह भी मैंने छिल लिया था। तो ऐसे ही होता है जैसे अपन को एक काम करना होता है ना, और मैं क्या साथ साथ में दूसरे काम भी निपटाती जा रही थी। जैसे इधर मैं खाना बना रही थी ना, तो जो भी बर्तन निकल रहा था मैं उसे वॉश करती जा रही थी। और वैसे तो मौसम बाहर का ठंडा हुआ था, बाहर बारिश वगैरह गिर रही थी, जैसे सुबह भी गिर के हटी थी। डेली रात को ऐसे होता है कि बारिश गिरती है और सुबह के टाइम में ठंडी हवा चलती है, लेकिन घर के अंदर उतनी ही हुमस हो जाती है, उतनी ही गर्मी हो जाती है घर के अंदर। और कोको का मन तो पता नहीं बाहर ही क्यों इतना ज़्यादा लग रहा है। कोको बाहर बैठ जाता है, फिर अंदर आने को नहीं करता। कितनी उसको मुश्किल से मैं अंदर लेकर आती हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों उसको देख के ना बहुत डर लगता है, क्योंकि इसने ना आपको याद होगा होली के टाइम पे इसने जो फ्रॉग है उसको मुँह में दबा लिया था, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा डरती हूँ बरसात में इसे बाहर रखने से, क्योंकि अभी उसे इतनी समझ नहीं है कि वो क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ उसके लिए सही नहीं है। अभी वो बच्चा है, तो इस करके ना मैं उसको मतलब बाहर नहीं छोड़ना पसंद करती। मेरे को ये है अभी बरसात का समय है तो फ्रॉग वगैरह निकलेंगे या अर्थवॉर्म है वो निकलेंगी, या कोई भी चीज़ है, कोई जहरीला कीड़ा भी निकल सकता है। तो मैं ना इसको भी बाहर छोड़ने से थोड़ा सा डरती हूँ। लेकिन ये महाराज जी को जब बाहर की ठंडी ठंडी हवा लगती है ना और पानी के छींटे से पड़ते हैं तो उसको बहुत मस्ती चढ़ती है। ये अंदर आने को नहीं करता। रात को भी अगर ये उठता है ना, मैं जैसे इसको लेके जाती हूँ बाहर रात को 2 बजे 3 बजे, जैसे उसको बाहर निकालती हूँ थोड़ा सा, तो ये जाता है तो अंदर आने को नहीं करता। बड़ी मुश्किल से उसको गोदी उठा के मेरे को अंदर लाना पड़ता है कि नहीं मैं तेरे को बाहर नहीं छोड़ूंगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है तो फिर मैं बाहर छोड़ती, तब देखूंगी हाँ 1 घंटे में सुबह हो जाएगी, ऐसे 4 बजे है तो हाँ 5 बजे तक तो ये भी उठ जाएंगे, तब भले मैं इसे बाहर छोड़ देती हूँ। नहीं तो मैं इसको बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ कोको को। तो उसके बाद ना ये देखिए मेरा खाना भी पूरा बन गया था। यहाँ मैंने रोटी वगैरह सेक ली थी और पुलाव हो गया था, सब्जी हो गई थी और मतलब पनीर मैं डैडी को देती हूँ। और मैंने पापड़ भी बाद में भून लिए थे। फ्राई वाले पापड़ ना सिर्फ रमन खाने को करता है और कोई फ्राई वाले पापड़ नहीं खाता है। मैं उसको गैस पर भून कर ही सबको देती हूँ। उसके बाद मैंने घर के जो दूसरे काम थे छोटे मोटे वो सब निपटाए
और उसके बाद मैं लग गई थी अपने जो डैडी जी का रूम है उसकी क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज हुआ है ना तो रूम में भी चेंज करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे बरसात गिरती है ना तो पता नहीं क्या ज़मीन में भी ना सीलन सी आ जाती है, जैसे सीलन नहीं कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, जैसे ना स्लिप नहीं करती कोई भी चीज़ ना, धक्का मारो तो जल्दी खसकती नहीं है। तो इस टाइप से हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से पहले तो इधर ट्राइपॉड रखा हुआ था तो इस वजह से सोफ़ा बाहर नहीं निकल रहा था। फिर मैंने बाद में कैमरा ऑफ करके ट्राइपॉड हटा के सोफ़ा और ड्रेसिंग टेबल वगैरह बाहर निकाला। उसके बाद जाके मैंने पलंग को उसकी जगह पर लगाया। उसके लिए भी मुझे बहुत मतलब इतना भारी लग रहा था वो, जैसे नहीं तो मैं उसको आराम से अकेले खसका लेती हूँ, लेकिन पता नहीं कि वो खसक ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको खसकाया। उसके बाद ये पर्दा वगैरह चेंज कर दूंगी और ट्यूबलाइट वगैरह भी मैंने साफ़ कर ली थी, पंखा साफ़ कर लिया था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इस करके मैंने दिखाया नहीं आपको, क्योंकि पहले से ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनी है तो इस वजह से मैंने फिर उतना हिस्सा मतलब नहीं शूट किया। और इसके बाद फिर मैंने पलंग की पूरी अच्छी से डस्टिंग कर ली। और ये इसका मतलब ना खिड़की के पास से खसकाने का मेरा मेन मकसद ये होता है, क्योंकि ना अपन खिड़की खोल सकते हैं, ठंडी हवा घर के अंदर आती, जैसे बारिश गिरती ना तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं इसे खसका देती हूँ। और गर्मियों के टाइम पे ना इसको उस तरफ की घुमा देती हूँ, जिससे कि मतलब मेरे को ज़्यादा रोशनी सेक वगैरह नहीं चाहिए रहता घर में, तो उस तरफ की खिड़की वाला हिस्से में इसको खसका देती हूँ ताकि थोड़ा चेंज भी लगे और अच्छा भी लगे। तो जैसे अभी मौसम ठंडा हुआ है तो अब मैंने खिड़की खोल दी है और पर्दे से बहुत पर्दा हटा दिया, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। तो इस वजह से ना मैं जब बरसात आती है, ठंड आती है तो इस तरीके से कर देती हूँ। सामान को ज़्यादा मतलब अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बस या तो इस रुख हो जाता है पलंग या फिर इस रुख हो जाता है, बस दो ही तरीके से हो पाता है सेट इस कमरे में। तो शुरू से मैं इसी तरीके से सेट करती हूँ। और बस मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी लगा दिया है और अब इसे भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ करना है। और डैडी जी का सामान ऐसे होता है ना कि मैं उसको ज़्यादा छेड़ भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी पूरी मेडिसिन वगैरह रखी रहती है, वो कई जगह से लेकर आते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने तरीके से रखे रहते। तो मैंने पूरा दिमाग में बैठाया हुआ था कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है और मैंने किस चीज़ को किस तरीके से रखना है, कौन सी मेडिसिन डैडी जी ले रहे हैं और कौन सी अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं की है। उस तरीके से मैं पूरा दिमाग में बैठा के रखी थी, क्योंकि ना वो बाद में पूछते हैं कि मैंने ये दवाई यहाँ रखी थी, मनी वो दवाई कहाँ है। तो इस वजह से ना मैं पूरा मेडिसिन वगैरह उठाते टाइम मैंने पूरा ध्यान दिया था कि कौन सी दवाई कहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद ये मैंने ऊपर से भी जो ऊपर की अलमारियाँ हैं वो भी साफ़ कर ली थी, और इसके बाद नीचे की अलमारी भी मैंने साफ़ करके ना यहाँ जो चादर वगैरह पड़ी थी और कई जैसे बेडशीट थी, सोफ़े के कवर थे, कुशन के कुछ कवर थे, तो वो सब चीज़ों को मैं वापस से उन्हें ना उनकी जगह में सेट कर रही थी। और करने के बाद ना यहाँ पे मैं डैडी जी की जो दवाइयाँ हैं ना उन्हें भी रख दूँगी। तो ये मैंने ना मेन इसलिए भी चेंज किया क्योंकि डैडी जी की दवाइयाँ ना मतलब कमरे में अलग अलग जगह पड़ी हुई थी, जो कि देखने में मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने कहा मैं उसे इस साइड कर दूँगी तो ये पूरी अलमारियों में सेट हो जाएगी और एक जगह पर रहेगी तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी और कमरा भी मतलब साफ़ सुथरा दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने ना दवाइयों को इस तरीके से डैडी जी की दवाइयों को सामने सामने में रख दिया, और मैं सोच सोच के रख रही थी कौन सी दवाई मुझे कहाँ रखनी है। और बस अब मैं इसे जो अब बाहर से भी पूरा साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पे मेरे जो वो है ना गुरु ग्रंथ साहिब जी वो भी रखे हुए हैं, तो उन सैंची साहब उनका भी हम पाठ करते हैं, मैं भी करती हूँ। मैं हिंदी वाला करती हूँ और डैडी जी पंजाबी वाला करते हैं। पंजाबी मुझे पढ़नी आती है लेकिन मैं फिर भी हिंदी वाला ही करती हूँ। और इसके बाद यहाँ मैंने पर्दा निकाल दिया था और मैं वहीं पे यहाँ पे दूसरा पर्दा लगा रही थी धुला हुआ, और इसी बीच में ना इनका भी कॉल आ गया था और मैं रमन को डांट रही थी तो इन्होंने सुन लिया था, तो कह रहे थे क्यों इतना गुस्सा हो रही है करके। तो मैंने कहा कि बच्चे जैसे थोड़ा बहुत बीच बीच में बोलते हैं ना मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी, तो मतलब ये हो गया था। मैं उसे ये कह रही थी खाना पड़ना हुआ पड़ा है वही खा ले, मैं भी तेरे को क्या बना के दूँ। तो इनका भी फ़ोन इसीलिए आया था कि मेरे को भूख लगी है और कुछ बना के रख और चाय बना के रख। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना के रखती हूँ। तो बस यहाँ मैं कमरे में बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है, मैंने पूरा अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, पर्दा भी चेंज कर दिया है, पिलो कवर वगैरह चेंज कर दिए हैं और
सब कुछ करने के बाद ना ये हो गया रूम मेरा पूरा साफ़ सुथरा, और कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया है, और सब चीज़ों को मैंने, दीवारों को, एसी को, हर चीज़ को अच्छे से साफ़ कर दिया था और पूरा ये हो गया। इसके बाद मैं लग गई थी मैं शाम की चाय बनाने के लिए। कुछ 6:15 का कुछ टाइम हो रहा था, तो 6:30 बजे तक आ ही जाते हैं ये, और डैडी जी 6 बजे तक तो डैडी जी आ जाते हैं, 6:15 तक, और ये 6:30 तक आ जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना चाय बना रही थी, तो मैंने कहा मैं चाय भी बना लेती हूँ, बर्तन भी धो लूँगी साथ में, और इनके लिए मैंने सोचा चलो मैं उपमा ही बना देती हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पकौड़े वगैरह खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो उपमा बना देती हूँ। उपमा बहुत दिन से मैंने बनाया भी नहीं था। तो पहले मैं यहाँ अदरक वाली चाय चढ़ा दी मैंने, और जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने बर्तन की तरफ हो गई। मैंने कहा चलो मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है, जब तक ये आएंगे तब तक मैं उपमा की भी तैयारी कर दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए लग गई थी, और किचन का ये रहता है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसे क्लीन करती रहती हूँ। और मौसम जब ऐसा रहता है ना अच्छा, जब बाहर लगता है ना हाँ बारिश गिर रही है या मौसम बाहर का बहुत अच्छा है, तो काम करने में ना एक अलग ही एनर्जी रहती है और अच्छा लगता है काम करना। लेकिन जब बाहर भी गर्मी और अंदर भी गर्मी रहती है ना घर में, तो मन ना काम करने का उतना करता नहीं है, और थोड़ा सा मौसम में बदलाव दिखता है, थोड़ा चेंज दिखता है तो अच्छा लगता है। वैसे ही घर में भी थोड़ा सा चेंज करते रहो, सामान को कभी इधर रख दिए कभी उधर रख दिए, तो उसको देखकर भी घर में हमें काम करने की बहुत इच्छा होती है, मतलब अच्छा लगता है। थोड़ा सा चेंज जीवन में होना चाहिए, हल्का फुल्का घर के सामान में करो, चाहे जैसे अपन कहीं घूमने जाते हैं तो भी अपन एक बदलाव लाते हैं अपनी मतलब अपने डेली रूटीन में अपना एक बदलाव लाते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं तो उससे एक अलग खुशी रहती है, और जब वापस आते हैं तो हम उसी ज़्यादा एनर्जी से हम अपने घर के काम करते हैं। तो बस वही चीज़ है। और बस इसके बाद मैंने बर्तन भी धो लिए थे, चाय भी बन गई, और मैंने यहाँ उपमा की भी पूरी तैयारी करके रख ली थी, और बस मैं यहाँ सूजी को भून रही हूँ, उसके बाद में मैं इसे तड़का लगा दूँगी। और बस यहाँ मैंने ना तेल गरम कर लिया है, और तेल में थोड़ी सी राई डाल दी है, और राई डालने के बाद ना बस मैं इसे प्याज है, आलू है, कड़ी लीव्स हैं और मिर्ची है, इसे इसमें डाल दूंगी और ढक के थोड़ा सा पका लूँगी। जब ये पक गया उसमें मैंने नमक डाल दिया, और एक तरफ ना मैं मुनगे की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, तो मतलब मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी कि मतलब ये उपमा भी बन जाए और साथ में रात के लिए सब्जी भी बन जाए, क्योंकि वो भी मैं शाम को जल्दी बना लेती हूँ। तो बस उधर मैंने एक तरफ तेल चढ़ा दिया है, जब तक मैं उधर मसाले वगैरह डाल रही थी और सूजी डाल रही थी, तब तक मैंने ना इधर भी तेल गरम कर दिया था, और इसमें ना प्याज, अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल रही थी, और प्याज को मैंने पीस लिया था, उसमें मिर्ची भी डाल दी थी और अदरक लहसुन भी डाल दिया था, और इसको मैं जब तक ये भूनेगा ना तब तक उधर उपमा का भी पूरा हो गया था तैयार। और जैसे 1 कटोरी उपमा मतलब सूजी ली थी ना मैंने, तो मैंने 2.5 कटोरी पानी डाल दिया था उसमें, और नमक मिर्च हल्दी मैं इसमें हमेशा डालती हूँ, हल्दी मेरे को चाहिए होती है, मतलब मेरे को वाइट जो उपमा होता है ना, मतलब मिर्च से नहीं खाया जाता। और फल्ली मैंने पहले ही तल के रख ली थी, और टमाटर भी मैंने डाल दिए थे, सब कुछ मैंने पूरा कर लिया, और इधर उपमा भी बनकर मस्त तैयार हो गया था, और इधर मसाला भी अच्छे से मेरा भूनकर तैयार हो गया था मुनगे के लिए। और मुनगे ना भी कट करने के पड़े थे, जब तक मैं आलू कट करके डाल रही थी। और मुनगा जब मैं बनाती हूँ ना, तो मुनगे को पहले मैं आलू को सीटी दिला देती हूँ, आलू की 3-4 सीटी दिलाने के बाद फिर मैं उसमें मुनगे ऐड करती हूँ। और मुनगे को मैं सिर्फ 2 सीटी दिलाती हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा घुल जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते मुझे। तो खैर मुनगा तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी ग्रेवी ले लेती हूँ, पर मुनगा मैं नहीं खाती। पर हमारे घर में रमन, शरण, इनको और डैडी जी को बहुत पसंद है मुनगे की सब्ज़ी। और बस यहाँ मैंने डैडी जी को भी उपमा दे दिया था, पहले फ्रूट कट करके दे दिए थे, फिर उपमा दे दिया था, और बस मैं इनके लिए भी मैंने उपमा डाल दिया था। और अब ये देखिए यहाँ आलू जब अच्छे से पक गए तो फिर मैंने इसमें मुनगे डाल दिए थे कटे हुए। अब मुनगे को मैं सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी, और मुनगे की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। जब तक उधर उपमा सब खा ही रहे थे तब तक मुनगे की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी। और इसके बाद मैं अपना जो काउंटर टॉप है मैं उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मैंने सब्जी को ना बर्तन में अलग से निकाल लिया था, और फिर मैंने उसकी जगह राइस चढ़ा दिए थे। रमन ने कहा था मम्मा मैं रात को चौल खाऊंगा, तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए थे मुनगे की सब्ज़ी के साथ में। बाकी हम लोग का इतना था नहीं, क्योंकि उपमा खा लिया था ना, तो फिर पेट भरा भरा ही लग रहा था और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और बस डैडी के लिए मैंने रोटियां सेक दी थी, और कोको ने तो डॉग फूड खाना था,
तो उसके लिए रमन ने डॉग फूड तैयार कर दिया था। तो बस इसके बाद में डैडी जी के लिए मैंने खाना लगा दिया और उनको खाना दे दिया था। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।